ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। और आज का ये साई विद्या संदेश इसे अंत तक जरूर सुनना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ लिखकर अपनी स्मृति प्रदान कर देना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। जब तुम शक्ति के अंदर विश्वास रखते हो तभी वह शक्ति भी तुम्हारे अंदर विश्वास रखकर तुम्हारे साथ साथ चलती है, क्योंकि उसी प्रकार है जिस प्रकार यदि तुम्हें अपने माता पिता पर विश्वास होता है तो कोई भी परेशानी आने पर, कैसी भी मुसीबत आने पर तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि तुम्हारे साथ रहते हैं, साथ चलते हैं। जो भी तुम्हें परेशानी होती है उस परेशानी को समझा का हल करते हैं और कभी तुम्हें ऐसा अभ्यास नहीं होने देते कि वह तुम्हारे साथ नहीं है, तुम हमारे साथ नहीं हो। क्यों मेरे प्रिय साई भक्तों, सत्य यही है कि वह तुम्हारे साथ रहते हैं। बस फर्क इतना है कि वह तुम साक्षात आँखों से अर्थात साधारण आँखों से देख पाते हो, और जो शक्तियाँ होती है उनको केवल तुम महसूस कर सकते हो। और शक्तियों को महसूस करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शक्तियों को देखना, क्योंकि कोई भी देखने वाला चीज़ महसूस तब होती है जब तुम्हें दिखने वाली चीज़ पर या देवी शक्ति पर विश्वास होता है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आज जो मैंने तुम्हें बताया है उस पर विश्वास रखकर कहिए आगे के कार्य को करना प्रारंभ करो, आगे के मार्ग पर चलना प्रारंभ करो, तो मैं स्वयं ही मेरी शक्तियों का अभ्यास होता चला जाएगा और धीरे धीरे करके मेरी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, यदि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही आज वह समय आ चुका है जिसमें कि यह फैसला ही आ जाएगा और तुम्हें सच का भी पता चल जाएगा कि जो निर्णय उन्होंने किया है और जो निर्णय उन्होंने लिया है और जो फैसला तुमने किया है, उन दोनों में से किसी जीत होने वाली है। तुम्हारे फैसले की या उनके निर्णय की कोई तुम्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है और सच को सुन लेना भी जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, सच जो है वह तुम्हारी सोच में बहुत ज़्यादा परे है और मैं तुम्हें यह सच बताऊंगा। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और अपने मस्तिष्क में पूर्ण रूप से उतार लेना। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा ये साई संदेश बहुत खास है, इसे नज़रअंदाज ना करें। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम साई राम लिखते हैं तो निश्चित ही रूप से आपका कल्याण होगा कि उनके निर्णय के सामने तुम्हारा जो भी फैसला है वह किसी हद तक सही, और जो तुमने फैसला किया है वह फैसला क्या सही है नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा कहीं अंतर है। तो जितना किसका संभव है और वह कौन है जिसने तुम्हारे लिए कुछ निर्णय लिया है, और तुम्हारा जो फैसला है वह भी मुझे बहुत अच्छे से ज्ञान है कि तुम क्या सोच रहे हो इस समय और क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हो। तुम दोनों के निर्णय और फैसले के बीच में जीत किसकी होने वाली है, इस बात को जान लेना तुम्हारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपने फैसले के अनुसार कर्म करोगे और तुम जिस अनुरूप हो सकता है कि वह कार्य ना हो। लेकिन मेरे प्रिय साई भक्तों, कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जानना होगा कि फैसला यदि तुम्हारा सही हो तो उनका फैसला जो भी तुम्हारे लिए किया गया है वह निश्चित ही तुम पर प्रतीत करने की शक्ति स्वयं रखते हैं, क्योंकि तुम भले ही इंसान हो, लेकिन यदि तुम जिस फैसले कर चुके हो अर्थात जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए जिन कार्यों को इस प्रकार से कर रहे हो कि तुम्हें उन कार्यों को पर पूर्ण विश्वास है और तुम्हें स्वयं के लिए गए कर्म पर विश्वास है कि तुम जो करोगे उसमें प्यार हो जाए, अर्थात उन कार्यों को सही से कर पाओगे, तुम निश्चित ही उनके निर्णय को भी बदलने की शक्ति रखते हो। लेकिन मेरे प्रिय साई भक्तों,
यदि तुम्हारा फैसला कमजोरी से लिया गया है, अर्थात जो तुमने फैसला लिया है उसमें तुम्हारा पूर्ण विश्वास नहीं है, उसमें तुम्हें भय और डर भी लग रहा है, ऐसा अभ्यास हो रहा है कि तुम फैसला ले चुके हो लेकिन तुम्हें इस बात का भय सता रहा है कि पता नहीं वह कार्य पूर्ण होगा भी या नहीं, बार बार उत्पन्न हुआ यह भय तुम्हें तुम्हारी मंजिल से पीछे धकेल देता है और तुम्हारे फैसले पर तुम नाकाम हो जाते हो। इस प्रकार से तुम्हें फैसला करना होगा कि यदि तुमने फैसला कर लिया है तो तुम उस चट्टान की तरह अटल होकर खड़े रहोगे, अधिक तूफान बारिश से भी जरा भी नहीं हिलोगे और अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से और बड़ी लगन से करो, तुम्हें जरूर वो प्राप्त होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं निर्भर हो के अपने कार्यों को करते जाओ, फिर देखो वो कार्य क्यों तुम्हें सरल कैसे लगता है। सदियाँ बीत जाती है, वह चट्टान यूं ही अपनी जगह स्थित रहती है। उसी प्रकार यदि तुम्हारा फैसला तुमने किया है तो तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। अब सुनो उसका क्या फैसला है, अर्थात वह कोई और नहीं है, वह मैं हूँ। तुम्हारे लिए मेरा जो भी निर्णय है वह इस प्रकार का है कि यदि तुम अपने कर्मों पर डटे हुए हो और अपने कर्मों पर विश्वासपूर्वक तुम कर रहे हो तो निश्चित ही तुम अपने निर्णय पर खरे उतरो। और मुझे ज्ञान भी है कि तुमने जो फैसला लिया है कि वही निर्णय मेरा भी है जो तुम्हारा फैसला है, क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, मुझे भी यह बात बहुत अच्छे से ज्ञान है कि तुमने जो फैसला लिया है वह बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और विचार करके पश्चात लिया है। तुम कोई कमज़ोर इंसान नहीं हो जो आज तुम फैसला लो और कल ही अपने फैसलों को छोड़ दो, बल्कि तुम एक ऐसे शक्तिशाली इंसान हो कि जीवन में तुम्हें पीछे मुड़कर देखना नहीं सीखा, बल्कि तुमने आगे जाना सीखा है और हार मानना तुम्हारी प्रवृत्ति में नहीं है। तुम बार बार प्रयास करने वाले व्यक्तियों में से हो, लेकिन तुम्हें ऐसे क्यों हो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। तुम्हारा शांत मन और तुम्हारा बिल्कुल साफ मधुर स्वभाव तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो तुम्हें सोचते हो वही तुम करते और जैसा तुम करते हो वह स्पष्ट रूप से होता है। उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती और ना ही उसमें कोई धारणा गलत नहीं होती, बल्कि साफ और सीधी वाणी बोलते हुए तुम हर कार्य को सही से करते हो। और यही शक्तियाँ मैं तुम्हें यदि है तुम्हारे अंदर जो विद्यमान साफ मथुरे करने रहने की शक्तियाँ, वह स्वयं मैंने तुम्हें दी है। तुम्हें इस तरह का स्वयं मैंने बनाया है कि तुम जो भी बोलते हो वह करते हो। तुम्हें साफ बोलना और सही को करना बेहद प्रिय है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम और लोगों की तरह छलावा नहीं करते और तुम जो फैसला लेते हो तुम उस अटल रहते हो, क्योंकि उसके पीछे कारण केवल यह है कि तुम्हारी जो बुद्धि है वह सही कार्यों को कहती है और सही सोचने समझने में कि जो तुम्हारे पास शक्ति है वह शक्ति कभी भी तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं जाने देती। जिस बात को चाहते हो उसी विस्तार से सोचते हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साई संदेश अब तक सुन लिया हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओम साई राम हो अर्थात उसके फायदे के बारे में, उसके नुकसान के बारे में, उस कार्य को करने के बारे में, और यदि नाकाम हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए उस पर आगे उन सभी बातों को बहुत बारीकी से विचार करने के पश्चात ही तुम सही निर्णय पर खड़े उतरे हो कि तुम अब क्या करोगे और कैसे करोगे। तुम्हें हर बात का ज्ञान होते हुए फिर भी तुम बहुत ही दिखने में साधारण हो और अपने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए एक निर्णय लिया है और वह निर्णय तुम्हारे फैसले विरुद्ध है या अनुरूप है, अर्थात हम दोनों एक जैसे निर्णय को और फैसले, या तुम्हारा फैसला अलग है और मेरा निर्णय अलग है तो क्या होगा, क्योंकि यदि हम दोनों के फैसले और निर्णय अलग हुए तब तुम्हें इस बात पर विशेष तौर से विचार करना चाहिए कि तुम्हारा फैसला सही है या मेरा निर्णय तुम्हारे लिए लिया गया निर्णय सही है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, कई बार तुम्हें अपने जीवन में फैसला लेते समय आगे भविष्य
के बारे में ना तो तुम देख सकते हो और ना ही तुम्हें क्या होने वाला है यह दिखाई देता है। भविष्य केवल मैं देख सकता हूँ और उसी अनुरूप तुम्हारे लिए कुछ निर्णय भी ले सकता हूँ, लेकिन तुम इस बात का ना तो अभ्यास कर पाते हो कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है और ना ही इस बात का तुम्हें ज्ञान रहता है कि तुम्हारा कौन सा फैसला तुम्हें पूर्ण रूप से खरा उतरा पाएगा और तुम जिस फैसले को ले रहे हो उस फैसले को पूर्ण करके दिखाओगे। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, ध्यान से जो कहता हूँ उसे बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि तुमने जो फैसला लिया है वह तुम ले तो रहे हो, लेकिन क्या तुम उस पर अटल रह सकते हो? क्या तुमने उसके लिए भविष्य में कुछ सोचा है? अर्थात जो फैसला तुमने लिया है वह फैसला भविष्य में आने वाले तुम्हारे जीवन में कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम इस बात पर बहुत ही ज़्यादा विचार करो और फिर सोचो कि तुम्हारा फैसला कहाँ तक सही है, क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं जानता हूँ कि तुमने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल सही नहीं है। तुम केवल अभी समय को देख रहे हो और तुम फैसला लेने पर विश्वास हो गए हो। इसीलिए अपने साईं जी पर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना और कमेंट में साई राम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है कि तुम कई फैसला लो और तुम अपने मन की बात को मानना प्रारंभ कर देते हो, लेकिन कभी ना तो तुम पहले सोचा था और ना ही तुम इस समय इस बात को सोच रहे हो कि जो सोच तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है वह कहाँ तक सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज सा यह फैसला कल तुम फैसले पर खरे ना उतर पाओ, कुछ दूर जाकर फिर तुम्हें दूसरा फैसला लेना पड़े। इसमें तुम्हारा इतना समय बर्बाद होगा। जिस रास्ते पर तुम चलोगे उसे तुम कुछ अनुभव ही प्राप्त करोगे और फिर तुम्हारा उस फैसले पर यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अर्थात जो तुमने सोचा है वही नहीं छुआ, तो तुम वापस उसी जगह आ जाओगे जहाँ से तुमने प्रारंभ किया था, अर्थात फिर दूसरा रास्ता चुनो गया और फिर मेहनत करना प्रारंभ करोगे। तो ऐसे तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा और तुम बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में हताश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि शायद अभी तुम इस बात को नहीं जान पा रहे हो और ना ही समझ पा रहे हो कि तुम जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, यदि तुम कोई फैसला ले रहे हो तो आगे वह फैसला बिल्कुल सही है या नहीं। इस बात के बारे में एक बार ज़रूर विचार करो और विचार करते समय जो मैं बता रहा हूँ उसे ज़रूर ध्यान में रखना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब तुम प्राप्त काल बहुत ही ज़्यादा शांत मन से एकाग्र जगह पर बैठना और अपने मन से इस बात को विचार करते हुए जिस भी देवी देवताओं का तुम मानते हो वह देवी शक्ति को भी हो सकती है तुम्हारे इष्ट देवता, उनके सक्षम जाकर तुम प्रार्थना करना कि ईश्वर मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे एक ऐसा फैसला लेने पर बुद्धि दो जिसकी कि मैं एक ऐसा फैसला ले पाऊँ जिसे कि अपने जीवन में मैं कुछ करके दिखा पाऊँ। यदि तुमने लापरवाही और तुमने एक भी गलत फैसला लिया तो निश्चित ही जाकर तुम्हारा वह रास्ता भी बंद हो जाएगा और तुम आगे कुछ कदम जाकर रुक जाओगे। बल्कि तुम्हें यह बात सोचना है कि यदि तुमने चलना प्रारंभ कर दिया तो जीत को पश्चात ही रुकना है। अब तुम्हें बताता हूँ कि मेरा निर्णय क्या है। मेरा निर्णय जो है उसके अलावा तुम्हारा जो फैसला है वह बहुत ही अलग है। तुम एक ऐसा फैसला ले चुके हो जिसके लिए तुम चुने गए हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। जिस पर तुम अभी अनजान हो, जिस पर ना तो तुम्हें कार्य करने का कुछ अनुभव है और ना ही तुम उस पर खरे उतरने की ताकत रखते हो। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब तुम किसी कार्य के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो तो उसे तुम्हें प्रारंभ करने में और वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है और ज़रूरी नहीं है कि तुम वहाँ तक पहुँचने की शक्ति जुटा पाओ, क्योंकि जो मेहनत करनी पड़ती है
और इंसान को जो चीज़ें और बातें समझ में नहीं आती, कोई भी व्यक्ति हताश होने लगता है। हारना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन बार बार किसी भी कार्य पर प्रयास करने से सामने वाले व्यक्ति के हृदय को ऐसा अभ्यास होता है कि वह बार बार हार रहा है और हार हार कर वह चुप बैठ जाता है और कार्य पर प्रयास करता नहीं, बंद कर देता है। फिर उसके हृदय को यह अभ्यास होता है कि जो फैसला लिया वह बिल्कुल भी सही नहीं था, वो गलत था। अब उसे पुनः दूसरा फैसला लेना चाहिए। और ऐसा ही यदि तुमने जिंदगी में अभी फैसले को नहीं समझा तो समझो, क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, यदि तुमने ऐसा फैसला लिया जिस पर तुम्हें कुछ भी कार्य करने का अनुभव नहीं होता, तुम्हारा कार्य और तुम्हारी मंजिल बहुत मुश्किलों में तुम्हें प्राप्त होगी। जरूरी नहीं कि तुम्हें प्राप्त हो भी या जाए। और यदि तुम इस बात को सोचते हो कि तुम कार्य करना सीख लोगे, यह तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। धीरे धीरे करके तुम सीख जाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा निर्णय यह है कि तुम एक ऐसे कार्य को चुनो जिस पर तुम्हें कुछ अनुभव हो, जिसे करने में तुम्हें आनंद आ जाए, जिसका काम करने में तुम्हें खुशी मिलती हो। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, एक ऐसा मार्ग चुनो कि जिस पर काम करने में तुम्हें आनंद हो मिलता हो, तो तुम उसे ज़्यादा कर पाओगे। और जिस कार्य पर तुम्हारा कुछ अनुभव है, उस कार्य पर तुम अनुभव के साथ साथ फिर धीरे धीरे करके अपने कार्यों को सही सेट कर पाओगे। निश्चित ही जीत जाओगे, क्योंकि किसी भी फैसले के लिए और किसी भी निर्णय के लिए उस पर कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फैसला लेने में डगमगा जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन जो मन से लिया हुआ प्रश्न और फैसला होता है, निश्चित ही रूप से उसे सही होने पर उसे नज़रअंदाज नहीं होता, वो बिल्कुल ही उसे साफ साफ दिखाई देता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, किसी भी कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए और उसका अनुभव होता है, वही तुम्हें कुछ सिखा सकता है। यदि ऐसे लोगों से पूछोगे जिन्होंने कुछ आता नहीं या उन्होंने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, वह तुम्हें क्या बताएंगे और क्या समझाएंगे। क्योंकि जिसे कुछ आता हो, जिसने कुछ प्राप्त किया हो, जिसे कुछ अनुभव हो, वही तुम्हें बात बता सकता है। इसीलिए अपने कर्म अच्छे रखो। जो कर्म अच्छे रखता है वही सफल हो पाता है, क्योंकि कर्म के ऊपर ही उसका भविष्य रहता है, निर्भर होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आज का ये दिव्य संदेश बहुत खास है। इसको अब तक सुन लिया हो तो इसे सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम साई राम, ओम साईनाथ लिखना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओम साई राम, ओम साईनाथ।